हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है औसत, एवरेज। इसके पहले मैंने आप सभी को एवरेज की एक और क्लास कराई है, ठीक है। इसमें मैंने आप सभी को सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है, कि औसत को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला वगैरह, ट्रिक, तरीका जो भी था, सारी चीज़ें मैंने उसमें आप सभी के साथ डिस्कस किया था। और जो पोस्ट में मैंने डाला हुआ था कि जैसे उसमें कुछ था कि सम संख्याओं का योग वगैरह पूछा जाता है, विषम संख्याओं का योग पूछा जाता है, तो उन सभी क्वेश्चन को कैसे करना, वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस किया था, मतलब बताया, पोस्ट में था। और बाकी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे आप सभी को क्लास में बताया हुआ था, तो सारी चीज़ें आप जरूर पढ़ के आए होंगे, क्योंकि मैंने आप सभी को पहले ही बोला था, अगर वो चीज़ें आपको पता रहेंगी तो क्वेश्चन कर पाना आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी तो देन दिक्कत हो सकती है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे, प्लीज़ आप कोशिश करिए कि फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन कराता हूँ प्लीज़ लास्ट तक पूरी वीडियो जरूर देखा करें, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। स्टार्टिंग में आपको बेसिक क्वेश्चन से लेकर सारे अच्छे लेवल तक के सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक मिनट, 1 मिनट भाई, थोड़ा सा ये थोड़ा सा इंक इसका आधा निकल रहा था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, इसके पहले मैंने आप सभी को मतलब थ्योरी की क्लास कराई थी, उसमें सारी चीजें बताई थी। तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि 10, 12, 16, 20 और P और 26, 26, ठीक है, 26 का औसत कितना दिया गया है? औसत 17 है। तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। प्लीज आप सभी लोग एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं जरूर करवाऊंगा उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मैंने आप सभी को बताया था कि औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ये हमारा औसत का फार्मूला होता है। तो पदों का योग हम कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस P प्लस 26, सॉरी 27 लिख दिया, 26 बटे में पदों की संख्या कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 बराबर, यहाँ बराबर ये कितना 17 दे रखा है कि 17 है। अब हम इन सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 12 10 22, 22 और 16 38, 38 और 20 48, 10 58, 58 और 26 58, 6 64, 10 74, 10 84, यानी 84 प्लस P बटे में 6 बराबर 17। तो 17 छक्का क्या हुआ? 102, यानी 84 प्लस P बराबर, इसका मैंने तिरक मल्टीप्लाई किया 102। तो P बराबर हमारा क्या निकल के आ गया? 102 माइनस 84। तो 84 में से 102 में से 84 निकल के जाएगा तो बचेगा कितना? 18। तो जो हमारी P की वैल्यू है वो कितनी है? 18। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन अच्छे से। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये P की बस वैल्यू निकालनी थी, हमको ये पता होना चाहिए। ये सब मैंने फर्स्ट क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस किया, सब कुछ बताया। तो प्लीज आप लोग फर्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा।
अब क्लासेस आप कोशिश करिए कि पहली क्लास से देखिए, सारी चीज टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलिए तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं मेरे चैनल पर विजिट करके तो कोशिश करिएगा फर्स्ट क्लास से जरूर देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, कोशिश किया करिए कि रफ में एक बार इसको नोट कर लिया करिए क्वेश्चन को, जिससे आपको लास्ट में जब खुद सॉल्व करना करें तो समझ में आए आपको चीज़ें। ठीक है, अब हम ये दूसरा क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। इसमें क्या है, ए बी सी, ए बी सी का जो है औसत स्कोर, ए बी सी का औसत स्कोर 50 है। कितना है, 50 है। यानी ये तीनों मिला के कितने हैं, इनका तीनों का औसत स्कोर कितना है, 50 है। और बी का औसत स्कोर, बी का औसत स्कोर 50 है। यानी बी जो है, बी की वैल्यू कितनी है, 50। बी और सी का औसत स्कोर कितना है, 45 है, 45 है। तो हमसे पूछा है कि, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ है, अच्छा ए और बी का औसत स्कोर 50 है, बी और सी का औसत स्कोर 45 है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि बी का स्कोर क्या है, यानी बी का स्कोर क्या है, यानी बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, हमको दिया गया ए बी सी का औसत स्कोर 50 है, जिसमें ए और बी का औसत स्कोर 50, बी और सी का औसत स्कोर 45, तो बी का स्कोर क्या है। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि औसत बराबर हमारा क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये पद कितने हैं हमारे, ए प्लस बी प्लस सी 3 है, बराबर कितना दे रखा है, 50। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 150। यानी इन तीनों की वैल्यू कितनी है, तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 150 है। ठीक है, अब इसमें हमको हम किसी का भी वैल्यू रखें, चाहे बी या सी का रख दे, चाहे ए या बी का रख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमको बोला गया है कि ए प्लस बी का औसत कितना है, 50 है। तो ए प्लस बी बराबर कितना हुआ, 100। हमको बोला गया है बी प्लस सी का औसत कितना है, 45। हाँ सॉरी, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 90। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये दो कैसे हो रहा है, दो पद है, पदों की संख्या कितनी है, दो पद बटे पदों की संख्या बराबर क्या निकल के आता है हमारा, औसत। वही लिखा है मैंने, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ भी 3 पद पते में पदों का योग, ये पदों का योग, ये तीनों को जोड़ा, फिर पदों की संख्या 1 2 3, ये 3, ठीक बराबर है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चाहे इसकी वैल्यू रख दे, चाहे इसकी, किसी की भी वैल्यू रखेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम ए प्लस बी की रख देते हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमको दी है 50, प्लस सी को सी की तरह, सॉरी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी रखी है हमको, 100। एवरेज हमको 50 दिया, वैल्यू योग दोनों का 100। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 150। तो सी बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगी, ये 150 माइनस 100, तो बराबर 50। यानी सी की वैल्यू कितनी है, 50 है। अब हमको पता है बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो हम यहाँ से सी की वैल्यू रख दे, अगर बी प्लस सी यानी 50 बराबर 90, तो बी बराबर क्या होगा, 90 माइनस 50, तो यहाँ क्या निकल के आएगा, 40। यही हमारा आंसर है, यानी बी का स्कोर कितना है, 40 है। ये आपको अभी थोड़ा अगर बड़ा लग रहा हो, लेकिन इससे कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको उस तरीके से भी करेंगे। बस आपको ये समझाने के लिए ये सब मैंने लिखा है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है।
आप बस इसको निकालिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। लेकिन प्लीज जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा जरूरी है, प्लीज एक बार अपने से भी जरूर प्रैक्टिस किया करिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन जरूर करवाता हूँ, और इन क्वेश्चन को एक बार आप कोशिश किया करिए, नोट कर लिया करिए वीडियो को रोक रोक के, ठीक है। अब प्लीज वीडियो पूरा जरूर देखा करिए, थोड़ा आप 2-4 क्वेश्चन देखोगे फिर स्किप कर दोगे तो मजा नहीं आएगा आपको, मतलब समझ में नहीं आएंगी चीजें, फिर आप कमेंट करोगे कि भैया समझ में नहीं आया। तो इसलिए क्या करो कि वीडियो को पूरा जरूर देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, 10 संख्याओं का औसत दिया है। 10 संख्याओं का औसत 60 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए, 6 से विभाजित किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत, तो जो नई संख्या बनेगी, तो संख्याओं के नए सेट का औसत, अगर आपको मेरी लाइन याद होगी, औसत क्या होगा, तो आप इसको बस, इसमें कुछ करना ही नहीं, आपको ऐसे ही आंसर दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट क्लास में जो मैंने चीजें बताई थी अगर वो याद होगा, तब मैंने आप सभी को बताया था कि कोई भी संख्या का औसत हो, जो डिफरेंट संख्या में होता है वही आपको औसत में कर देना है, वही आपका औसत भी रहेगा। तो इसमें सीधा सा बोला गया है कि 6 से विभाजित किया जा रहा है। किसको विभाजित किया जाए? जो 10 संख्याएं हैं, तो सिंपल सा हम औसत को भी 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 दहा में 60। तो जो हमारा औसत पहले 60 था वो क्या हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर आप मेरी पिछली क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या को जिससे भी डिवाइड किया जा रहा है उसी से हमको औसत को भी डिवाइड कर देना है, या संख्या में 10 से अगर जितनी भी जो जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है उसी संख्या से हम औसत में भी गुणा कर देंगे, वही हमारा एवरेज रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था इसमें, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है ए बी सी तीन संख्याएं इस प्रकार है कि a प्लस बी बराबर 5, b प्लस सी बराबर 7.5 और c प्लस a बराबर 8.5। इन संख्याओं का औसत क्या होगा? सिंपल मैंने आपको बताया है, औसत बराबर हमारा पदों का योग बटे में पदों की संख्या। पदों का योग यानी इन सभी को जोड़ना है, फिर इनकी संख्या कितनी है उसको लिखना है, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो पदों का योग कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बटे में पदों की संख्या।
आप देखेंगे ए कितनी बार आया है, 2 बार, बी कितनी बार आया है, 2 बार, सी कितनी बार आया है, 2 बार, यानी टोटल पदों की संख्या कितनी है, 6 है। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। ठीक, आप इसको देखो, करने का 2 तरीका है, या तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर आपको कैसे लिखना है, 2a प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी, 2 बार, मतलब तीनों डिजिट जो है 2 बार आया है, तो सीधा सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, हमको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। 7.5 प्लस 8.5, 8 7 15, 1 16, 16 5 21, पदों का योग कितना हो गया, 21। पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या हमको दी है कितनी, तो हमसे औसत पूछा गया है, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ, 21। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 21/2 होगा। यही तो हमसे पूछा गया है ना, पदों का क्या पूछा गया, पदों का औसत। तो हमने यहाँ से निकाला इसको, चाहे तो आप इस तरीके से लिखिए, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखिए। तो हमने इसको ऐसे लिखा, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 21, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21, ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो 21/2, तो यहाँ क्या निकल के आएगा, 10.5। तो ये क्या है, ये तीनों संख्याओं का हमारा क्या हमको मिल गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, वैल्यू दे रखा है 10.5, 10.5। लेकिन ये हमारा औसत नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, हमसे औसत पूछा गया है, तो ये हमारा उनका योग है। अब औसत निकालने के लिए हमने क्या बोला है कि पदों का योग और पदों का योग हमने क्या निकाल लिया है, बटे में पदों की संख्या, यानी कितने पद है, तो टोटल कितने पद है, 1 2 3, तो 10.5 को हम 3 से भाग दे देंगे, वही हमारा जो आएगा वो हमारा औसत होगा। 3 तिला का 9 और 3 5 15, यानी 3.5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा इसका औसत होगा। ठीक, आई होप बहुत आसानी से बिल्कुल अच्छे समझाए, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते देखते अगला क्वेश्चन हम अपना। चौथा क्वेश्चन, 30 छात्रों की कक्षा का औसत वजन, टोटल कितने छात्र हैं, 30 छात्र, 30 छात्रों की कक्षा का औसत वजन, यानी कोई क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट हैं, उनकी कक्षा का औसत वजन कितना है, 44 केजी है, 44 किलोग्राम। शिक्षक को शामिल करने पर शिक्षक को शामिल करने पर औसत वजन 44.5 केजी हो जाता है, शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है, आप खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। 30 छात्रों का औसत वजन हमको 44 केजी दिया है, शिक्षक को शामिल करने पर औसत वजन 44.5 केजी हो जाता है, शिक्षक का वजन ज्ञात करना है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो भी चेंजेस, अगर औसत में कोई चेंज हो रहा है तो यानी वो सभी संख्याओं में औसत उतना ही चेंज होगा। अगर कोई किसी संख्या में अगर सभी संख्याओं में अगर कुछ चेंज हो रहा है, 10 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, तो उतना ही औसत भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे औसत में कितने का चेंज हुआ है,
इसको आपको पढ़ना ही बस है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। 44 से 44.5 हुआ है, यानी कितने का डिफरेंट, कितना बढ़ा है, 0.5 बढ़ा है। तो 0.5 क्या हमारा बढ़ा है, औसत बढ़ा है। तो अगर 0.5 औसत बढ़ा है तो और सभी 30 छात्रों की संख्याओं में भी 0.5 बढ़ा ही होगा, ठीक है। 0.5 सभी में बढ़ा होगा, तो यानी इन 30 में अगर हम 0.5 बढ़ाएं तो कितना वजन हमको मिलेगा, 15। आधा आधा सभी में का बढ़ा है, तो यानी 15 प्लस जो टीचर आया होगा वो अपना 44 की, वो भी तो अपना 44.5 kg लेके आया होगा ना, क्योंकि जो नया वाला आया 44.5, तो इन सभी का कोई 0.5 आधा 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 किलो बढ़ा दिया, और अपना तो 44.5 लेके आया ही होगा जो आया होगा, तो 44.5 ये और 0.5 15 ये, तो हम इसको जोड़ देते हैं 10.5, यहाँ 5 4 9 और यहाँ 4 1 5, यानी कि 59.5 ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस आप क्वेश्चन को समझते हुए चलिए, कुछ नहीं है बिल्कुल। अब देखो इसको अगर आपको सॉल्व करना है ऐसे ही, तो मान लो 59.5 इसका आंसर लिख दिया हूँ, कुछ नहीं, इसको आपको पेन उठाने की जरूरत है, आपको सीधा सीधा मैंने बताया है कि जो भी चेंजेस अगर औसत में हो रहा है तो वही चेंज क्या होगा, संख्या में भी होगा। तो औसत में 0.5 की वृद्धि हुई तो सभी में 0.5 की वृद्धि हुई होगी। तो अगर 30 में आधा आधा किलो हम जोड़े तो यानी 15 kg, और जो नया एक्स्ट्रा आया 30 के बाद 31 हुआ होगा ना, तो एक आया तो वो भी अपना 44.5 kg टीचर भी अपना लेके ही आया होगा, 44.5 kg उसका वजन अपना वाला भी, और ये 15 आधा आधा किलो इनका भी बढ़ाया है, तो यानी उसका वजन इतना होना होगा, तभी तो आधा आधा किलो इनका भी बढ़ाया। ये तो इसको आप पढ़ने, बस पढ़ो और क्वेश्चन को समझो और कर दो आंसर, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही टिक कर सकते हो। और ये कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से, सिर्फ क्लासेस देखने से नहीं होगा। क्लास के साथ साथ, क्लास देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, उससे मतलब नहीं है बस, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आपको सॉल्व होना चाहिए। जब तक समझ में आ जाए तब तक देखो, लेकिन करो, क्वेश्चन जरूर करो। 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु, 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु, 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष है भाई, 25 वर्ष है। 45 वर्ष आयु वाले, 45 वर्ष आयु वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है। ये भाई बहुत दुखद घटना है, सदस्य की मृत्यु हो जाती है, सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार की, तो शेष परिवार की औसत आयु, शेष परिवार की औसत आयु बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, खुद से करिए, एक बार ट्राई करिए, बहुत आसान है, आसानी से आप कर लोगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बिल्कुल आसानी से आप ट्राई करिए, आराम से हो जाए। 6 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु हमको दिया है 25 वर्ष, 45 वर्ष आयु वाला एक सदस्य की मृत्यु हो जा रही, तो शेष परिवार की औसत आयु हमसे पूछा गया। हल करते हैं हम। 6 सदस्य, हमको पता है 25 वर्ष एक का है, तो टोटल 6 सदस्यों का मिला के कितना हुआ, 25 छक्का 150, यानी टोटल इन सभी का कितना है, 150 वर्ष है सभी का, अगर हम जोड़ दे तो। अब इसमें से हमको क्या बोलना है, 45 वर्ष वाला एक आदमी निपट जाता है, तो 150 माइनस 45, इसका एज हम निकाल देंगे, तो बचेगा कितना, 105 वर्ष बचेगा। अब व्यक्ति पहले 6 थे, अब एक व्यक्ति निपट गया, तो बचे कितने व्यक्ति, 5 व्यक्ति, सिंपल सा 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो इसका औसत कितना आया हमारा, 21 वर्ष। यही हमारा क्या है, आंसर है।
नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। छठवां, प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? संख्या मैं बताऊंगा, बाकी सॉल्व आप करोगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पहले आप ये जान लो। 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी प्राकृतिक संख्या है, इसी को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। हमसे कितना बोला है? प्रथम 5, यानी 1 से लेके 5 तक। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे में पदों की संख्या, इनको जोड़िए, इनके बटे में पदों की संख्या रखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि क्या होगा। ठीक, आठवां का सातवां है कि आठवां? सातवां क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन। 7 परिणामों का औसत कितना दे रखा है भाई? 18 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत कितना है? 17 है, तो 7वां परिणाम क्या है? तो 7वां परिणाम क्या है? ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 7 परिणामों का कितना है? 18, तो टोटल कितना हो गया? 18 सत्ते 126, टोटल कितना हुआ? 126। अब इसमें से बोला है 6 परिणामों का औसत 17 है। 17 छक्का 102, यानी 7, इनका मैंने योग निकाल लिया कि 18 का 7 है, 7 का 18 है, तो टोटल 126। 7 6 का 17 दे रखा है, 7वें वाले का पूछ रहा है। 126 में से 102 हम निकाल देते हैं, 6 में से 2 गए 4, 2 यहाँ है, ये कैंसिल, ये 24 है आंसर इसका। 7वां वाला जो था वो कितना है? 24 है। सौ तक की 8वां क्वेश्चन, 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, जो 3 की गुणज है। जो 3 की क्या है भाई? गुणज है। तो उन्हीं संख्याओं का औसत निकालना है हमको, जो 3 की गुणज है, सिर्फ उन्हीं संख्याओं का औसत निकालना। अब देखो, जो समांतर श्रेणी मैंने आपको पढ़ाई थी उसका यूज यहाँ पे है। तो 3 का गुणज 3 6 9 12 15 18। अब हम ऐसे पूरा तो लिख नहीं सकते, लेकिन लास्ट हमारा कहाँ जो आएगा? 100 से कम 99 ही होगा जो 3 से डिवाइड होगा। ठीक, अब हम इसका योग निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर अंतिम पद और पहला पद हमको पता है तो SM बराबर n/2 a प्लस l। इससे हमको क्या पता चल जाएगा? पदों का योग पता चल जाएगा, है कि नहीं?
लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज मैंने लास्ट में नोट में लिखवाया हुआ था कि अगर हम यहाँ देखें 3, 6, 9, 12, 15 यहाँ 3, 3, 3 यानी 3, 3 का अंतर है, समान अंतर है। तो हमने क्या बताया था आपको, पहला पद और अंतिम पद जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 + 99/2 102/2। 2 से हम इसको काटे कितना, 51। ठीक, ये हमारा क्या है, इसका औसत है, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, ये हमारा 51 आंसर है। देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। 6 बच्चों की औसत आयु, 6 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, 8 वर्ष है। उनके पिता को मिलाकर, सेम टू सेम जैसे टीचर को मिलाया था वैसे ही पिता को मिलाना है। उनके पिता को मिलाकर औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, 15 वर्ष हो जाती है। पिता की आयु पूछा गया है हमसे, तो पिता की आयु क्या है यही पूछा गया, यही क्वेश्चन। 6 बच्चों की औसत आयु कितना दिया है, 8 वर्ष। तो हम इसका पूरा योग निकालेंगे तो कितना, यानी इन सभी 6 बच्चों का जो पूरा एज है जोड़ा जाए तो 48 वर्ष आएगा। ठीक, लेकिन क्या बोला, जब पिता को मिला रहे हैं तो उनका औसत आयु कितना हो जाए, 15 वर्ष। यानी 6 से बढ़ के पिता भी जब जुड़ेगा एक तो कितना हो जाएगा, 7, और औसत आयु कितना हो जाएगा, 15। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते टोटल कितना हो जा रहा है, 105 हो जा रहा है। तो 48 से बढ़ के 105 हुआ, तो अगर हम 105 में से 48 निकाल दे तो हमको पता चल जाएगा कि जो हमारा 15 में से 8 गए 7 और 10 और 9 में से 4 गए वो 5, 57 वर्ष। तो हमको पता चल जाएगा कि पिता का जो एज था वो कितना है। तो पिता का एज 57 वर्ष। ठीक, दसवां क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। एक लाइन, कुछ नहीं है, औसत क्या होगा। अगर आपने मेरे पोस्ट में देखा होगा जो मैंने नोट्स डाला हुआ था, अगर उसको पढ़ा होगा तो आपको ऐसे ही आंसर आप इसका तुरंत कर दोगे, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। सॉल्व करने के लिए देखो थोड़ा सा आपको तरीका बता दे रहा हूँ। हमेशा आपको क्या करना है, अगर आपसे ये पूछा जाए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो सिंपल आपको बस एक ही फार्मूला लगाना है, n+1/2। अब n हमारा क्या है, ये 50। अब तो बता ही सकते हो, आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आए होंगे, सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर। प्लीज सभी लोग एक दो जिस भी ग्रुप में आप जहाँ भी जुड़े हो, टेलीग्राम कहीं भी जहाँ भी, प्लीज एक बार जरूर शेयर कर दिया करो वीडियो को और लाइक जरूर किया करो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए। कहीं कोई डाउट होता, कुछ चीजें नहीं समझ आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है।